फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए और भारत आने के बाद एक कई सारी चीजें हुई है। और आपको बता दें, एक बार फिर से फ्रांस और अमेरिका यहाँ पर आमने सामने आ गए हैं रक्षा डील को लेकर। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं राम मंदिर का मॉडल खरीदने के बाद निजामुद्दीन भी पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कई सारे एग्रीमेंट की साथ हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और फ्रांस के बीच एक रक्षा औद्योगिक साझेदारी रोड मैप पर रजामंदी बनी है, जो प्रमुख सैन्य हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का एक साथ मिलकर डेवलपमेंट करना और प्रोडक्शन करना शामिल है। चाहे अंतरिक्ष हो, जमीनी युद्ध हो, साइबर जगत हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब चीजों में फ्रांस और भारत मिलकर काम करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बीती रात जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई बातचीत के नतीजों के बारे में बताते हुए कहा कि टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर्स ने अहम स्वदेशी पुर्जों के साथ H-125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए एक साझेदारी की है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वात्रा ने कहा कि भारत फ्रांस रक्षा टेक्नोलॉजी रोडमैप, रोबोटिक्स, स्वचालित वाहन, साइबर रक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और फ्रांस के एरियन स्पेस के बीच एक रजामंदी पर साइन किए गए हैं। क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी और मैक्रोन ने गाजा में लड़ाई, आतंकवाद और मानवीय पहलुओं समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने लाल सागर में उभरते सुरक्षा के हालात, संभावित व्यवधान और वास्तविक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। क्वात्रा ने कहा कि दोनों लीडरों ने न सिर्फ द्विपक्षीय साझेदारी में प्राथमिकता और फोकस के क्षेत्रों में चर्चा की, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है इस पर भी काफी ध्यान केंद्रित किया। आपको बता दें, मैक्रोन ने भारत की अपनी 2 रोज की यात्रा की शुरुआत बृहस्पतिवार को जयपुर के दौरे से की। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शाम जयपुर के जंतर मंतर में फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति काफी देर तक एक दूसरे के साथ दिखे। आपको बता दें, कई सारी ऐसी चीजें उन्होंने अब सामने ला दी है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि फ्रांस भारत के लिए अब वैसे ही जगह ले रहा है जैसा जगह रूस लिया करता था। आपको बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ 40 मेंबर का एक बहुत ही मजबूत डेलीगेशन भी था और इसमें 3 मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कल्चर, ये सब के थे। और जैसा कि कहा गया कि यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति कई सारे डील भी तय करने के लिए आए थे और इसी बीच 2 डीलों की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, न्यूज़ 9 की ये आर्टिकल है। भारत और फ्रांस के बीच H-125 हेलीकॉप्टर की डील हो रही है और इस हेलीकॉप्टर को भारत में ही बनाया जाएगा। आपको बता दें, डिजाइन और डेवलप किया गया है एयरबेस के द्वारा। एयरबेस H-125 का सिंगल इंजन वाला ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने 38 मिलियन फ्लाइट आवर्स पूरे किए हैं पूरी दुनिया भर में। और यहाँ पर भारत की टाटा और फ्रांस की एयरबेस, ये दोनों मिलकर इस हेलीकॉप्टर को भारत के अंदर ही बनाएंगे। एक चर्चा तो इस हेलीकॉप्टर को लेकर हो रही थी। आपको बता दें, ये हेलीकॉप्टर इतना बेहतरीन है कि इसे 30 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इसको लेकर कोई खराबी या किसी चीज की बुराई की बात नहीं आती है। खैर, ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन करने में काफी सक्षम है और अगर मौसम बहुत खराब है तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। एक साथ 6 लोगों को ले जा सकता है और इसे माना जाता है कि एक मल्टी मिशन वर्क हाउस है। इसके द्वारा इवैक्यूएशन भी किया जा सकता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, कॉमन सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और एयर सपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुल मिलाकर ये कहें
कि ये एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में आता है, पर इस डील से भी ज्यादा बड़ी चर्चा हो रही है एक बेहद खास डील की। आप देख सकते हैं यूरेशियन टाइम्स की इस रिपोर्ट को। यहाँ पर दो इंजन आमने सामने दिख रहे हैं। हाल ही में जी ने एक ऐलान किया कि वो भारत के HAL के साथ मिलकर यहाँ पर इंजन बनाएगा और उसके लिए MOU साइन हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत को ये कह रहा है कि हम तुम्हें इंजन टेक्नोलॉजी 100% देने को तैयार है। अब भारत इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? तो आपको बता दें, भारत कथित तौर पर इसका इस्तेमाल करने जा रहा है AMCA में, जी जिसके लिए 80% ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है अमेरिका, इसका इस्तेमाल LCA तेजस में होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि AMCA के लिए फ्रांस के सैफरन का इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि जब सवाल किया गया तो यही कहा गया कि अभी बातचीत चल रही है और अभी गवर्नमेंट ने कोई खास फैसला नहीं लिया है। जहां तक बात जी की है तो तेजस के लिए वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा है। जहां तक थ्रस्ट जनरेट करने की बात हो रही है तो वहां पर GE थ्रस्ट जनरेट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब भारत अपना कावेरी प्रोजेक्ट भी चला रहा है, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट को काफी टाइम हो चुका है और इस कावेरी इंजन में अभी तक सिर्फ एक कोर मॉड्यूल का भी नहीं बन सका है। बहुत सारा काम बाकी है। ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि 100% ट्रांसफर हो जाए टेक्नोलॉजी, और ऐसा माना जाता है कि भारत सैफरन के लिए आगे जाएगा। अब जहां एक तरफ ये डील हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक और नज़ारा देखने को मिला। हमने देखा किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति PM मोदी के साथ जयपुर घूमे। जयपुर घूमने के बाद इन्होंने राम मंदिर की प्रतिलिपि भी खरीदी, एक मॉडल भी खरीदा। फिर ये डॉक्टर S जयशंकर के साथ निजामुद्दीन दरगाह भी पहुंचे। एक सूफी दरगाह है जहां पर ये पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने चादर भी चढ़ाई, साथ ही साथ यहाँ पर कव्वाली वगैरह भी सुना। भारत की संस्कृति को भी इन्होंने बहुत अच्छे से जानने का प्रयत्न किया। भारत और फ्रांस जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर इंजन की डील करके एक बार फिर से अमेरिका की जो मोनोपोली है उसे फ्रांस ने चकनाचूर कर दिया है। और जहाँ तक बात इंजन की है तो अगर फ्रांस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो फ्रांस के फाइटर जेट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, आपको क्या लगता है, भारत और फ्रांस के डील किस हद तक फायदेमंद होंगे और क्या इंडो पैसिफिक में भारत और फ्रांस का साथ आना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।